नमस्कार दोस्तों, मैं सुचित वर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने निशांक ज्यामिति के प्रश्नावली 7.1 के क्वेश्चनों को पढ़ा था, जिसमें 10 सवाल हमने लगा रखा है पहले से। आज हम 11वें सवाल की शुरुआत करेंगे, जिसमें हम नए नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जिसमें कि संरेख कैसे होता है पता करेंगे, फिर समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, बहुत सारे चीजों को सीखेंगे हम। ठीक है, तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए यह सवाल है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, -11 संरेखी है। ठीक है, तो आपको रेखी पहले क्या होता है ना, देखिए ये पॉइंट संरेखी। आपको संरेखी नहीं पता होगा तो आप सवालों को नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, देखिए संरेखी क्या होता है। संरेख होने के लिए सबसे पहले मतलब एक ही रेखा में होना चाहिए। संरेखी मतलब क्या होता है कि तीनों जो बिंदु दिए हुए हैं वो एक ही रेखा में होना चाहिए, एक ही लाइन पे तीनों बिंदु होने चाहिए। ठीक है, ये नियम है संरेखी का। उसके लिए हम चेक कैसे करते हैं कि एक ही लाइन में है कि नहीं है। तो उसके लिए क्या होता है, कोई भी त्रिभुज बना लीजिए। त्रिभुज समझते हैं ना, 1, 2, 3, 3 भुजाएं हैं, त्रिभुज है। त्रिभुज के 3 शीर्ष हो गए, 1, 2, 3। अब कहेंगे सर क्षेत्रफल क्यों निकाल रहे हैं, है कि नहीं। तो क्षेत्रफल इससे निकालेगा, इसका क्षेत्रफल तो कुछ ना कुछ तो आएगा, लेकिन हमको क्षेत्रफल क्या करना है, 0 करना, शून्य करना। शून्य का मतलब त्रिभुज बनेगा ही नहीं, यानी कि 3 लाइन ऐसे, ऐसे और ऐसे होगा, यानी कि तीनों लाइन एक ही रेखा में है, ये होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ त्रिभुज बनेगा तो क्षेत्रफल 0 होगा ही नहीं। ठीक है, तो हमें करना क्या है, ऐसा सिद्ध कर देना है कि तीनों एक ही रेखा में है, यानी कि कोई त्रिभुज ही नहीं बनेगा। यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, शून्य। शून्य होने का मतलब यही है कि त्रिभुज ही नहीं बना। ठीक है, चलिए हम करके देखते हैं। हमने पहले से कुछ फार्मूला लिख लिया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला ये होता है 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ठीक है, तो चलिए हम लगा के देखते हैं। अब ये बिंदु दिया हुआ है 1 और 5। क्या दिया हुआ है, 1 और 5। फिर दिया हुआ है 2 और 3। फिर दिया हुआ है -2 और -11। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, ये पहला वाला x1 होता है और ये y1 होता है, ये वाला x2 होता है, ये y2 होता है, ये x3 होता है, y3 होता है। ये तो आप कर लेंगे, पहले वीडियो में बहुत बार बता चुके हैं। अब सीधे हम फार्मूला लगाते हैं। हमको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 x1, ये तो बोल ही दिया। इसकी जगह मान रख के देख लीजिए, 1/2 x1 की जगह रख लीजिए 1, y2 की जगह रख लीजिए 3, y2 की जगह 3 रख दिया, और y3 की जगह रख लीजिए -11, माइनस पहले से तो +11 हो जाएगा। x2 की जगह रख लीजिए 2, फिर y3 - y1 यानी कि 3 - 1, तो 3 वाला ये -11 और 1 वाला -5। x3 की जगह रख लीजिए -2 यानी कि प्लस नहीं होगा, -2 होगा। y1 कितना है 5 और y2 कितना है 3। ठीक है, अब ब्रैकेट बंद कर लेंगे। अब हल कर लीजिए इसको, 1/2। देखिए 11 और 3 14, 14 का एक गुणा करेंगे 14 ही आएगा, और 11 5 माइनस माइनस का है जुड़ जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 का 2 गुणा करेंगे 32 आ जाएगा माइनस के साथ। ठीक है, अब देखिए ये 5 में से 3 गया 2, और 2 पहले से है, 2 दूना क्या हो जाएगा 4। ठीक है, अब हल कर लीजिए। अब ये 14 हो गया, ये माइनस माइनस जुड़ता है तो माइनस क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। 1/2 घटा दीजिए, इसको बचेगा 6 में से 4 गया 2, 3 में से गया 2, माइनस का 22 आ गया। ठीक है, ये 2 से कट जाएगा 11 बार में, यानी कि -11 आ गया। ठीक है, ये एरिया आ गया त्रिभुज का। तो क्या ये 0 आया है, नहीं आया है ना। 0 नहीं आया है, इसका मतलब ये संरेख नहीं है, कुछ न कुछ क्षेत्रफल आया है। अब माइनस नहीं रखते, लास्ट में माइनस को हटा देते हैं। क्यों, कोई किसना है इसमें, हमको क्षेत्रफल 0 नहीं मिला ना, तो हम लिख देंगे अतः यह तीनों बिंदु संरेख नहीं है। संरेख नहीं है यानी कि कहीं रेखा में नहीं है। बस ये सिद्ध करना था हमको। क्षेत्रफल अगर 0 आया था तो बोल देते कि हाँ यह संरेखी है। तीनों बिंदु संरेखी, क्षेत्रफल 0 नहीं आया तो बोल सकते हैं क्षेत्रफल ये तीनों बिंदु संरेखी नहीं है, यानी कि कहीं रेखा में नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इसके बाद जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2, 6, 4 और 7 - 3 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष। अब समद्विबाहु त्रिभुज आपको पता होना चाहिए क्या होता है। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, कोई भी त्रिभुज है ना, इसकी 2 भुजाएं बराबर हो। देखिए यहाँ लिखा है सम मतलब बराबर, द्वि मतलब 2, बाहु मतलब भुजा, यानी कि 2 भुजाएं जिसकी बराबर होंगी वही समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो हम चेक कैसे करेंगे, देखिए हमको 3 बिंदु दिया, मैं तीनों बिंदु कहीं ना कहीं दिखा दिया पहले वाले। चलिए हमने शीर्षों को दिखा लिया। इसमें यह कॉन्सेप्ट लगाना है आपको कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी आपको पता हो जाए, इसके बीच की दूरी कितनी है, इसके बीच की दूरी कितनी है, और इसके बीच की दूरी कितनी है। पहले निकालिए फिर देखते हैं क्या करना है। ठीक है, चलिए लगाते हैं सवाल।
पहले हम कोई ले लेते हैं, हम ए और बी निकाल, ए बी निकालने के लिए पहले हम इसको मान लेंगे x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। चलिए निकाल के देखते हैं। वो फार्मूला यहाँ लिखा ही है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है यहाँ पे 6 है, x1 क्या है 5 है, होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 4, अब माइनस है तो प्लस 2 हो जाएगा, 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए 6 में से 5 घटेगा 1 का स्क्वायर, 4 और 2 6 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, यानी कि ए बी बराबर कितना आ गया करड़ी में 37, जोड़ देंगे 37 आ जाएगा। एक तो ये आ गया करड़ी में 37, यानी कि इसके बीच की दूरी क्या आ गई करड़ी में 37 मीटर सेंटीमीटर आप लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब क्या करेंगे, बी और सी के बीच की दूरी निकालेंगे। जब बी और सी के बीच की दूरी निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको x1 y1 मान लीजिए, इसको मिटा दीजिए, इसको मान लीजिए x1 y1 और इसको मान लीजिए x2 y2। ठीक है, निकाल के देखिए कड़ी के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी कि 7 और माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 और -4 का होल स्क्वायर निकाल सकते हैं, ऐसा ना। ठीक है, फिर से देख लीजिए 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर और -2, बीच फार्मूले माइनस होता ही है, -4 का होल स्क्वायर निकालिए। 7 में 6 घटेगा 1 का स्क्वायर और 2 और 4 होता है 6 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर होगा 1 और 6 का स्क्वायर होगा 36, यानी कि ये भी कितना आ गया करड़ी के अंदर 37, ये भी कितना गया करड़ी के अंदर 37, यानी कि इसकी भी दूरी कितनी आ गई करड़ी में 37, चाहे मीटर लिख ले आपको दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, आप सी एक बीच की दूरी निकालेंगे, फिर इसको मिटा सकते हैं। अब इसको x1 y1 मान लीजिए और इसको x2 y2 मान लीजिए। ठीक है, अब निकालिए सी ए, निकालिए सी ए बराबर करड़ी के अंदर 5 और -7 का होल स्क्वायर प्लस -2 और माइनस पहले से प्लस 2 हो जाएगा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये -2 प्लस 2 घट जाएगा यानी कि 0 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर होता है 4 करड़ी के अंदर, और 4 का स्क्वायर गुण क्या आ जाएगा 2, यानी कि आप देख रहे हैं इसके बीच की दूरी 2 है। ठीक है, अब तो अब हम क्या करें सर, सुना ना, आप सर तो दूरी तो निकाल लिए, अब सर हमको करना क्या है, अब देखिए करना क्या, सवाल पढ़िए, फिर से सवाल पे चलते हैं, बैक चलते हैं। बोला कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु इतना 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 एक समद्विबाद त्रिभुज के शीर्ष है। अब समद्विबाद त्रिभुज के शीर्ष का मतलब आपको पहले बताए थे कि जिसमें क्या होती है कि दो भुजाएं बराबर है, दो भुजाएं क्या है बराबर है। देखिए क्या दो भुजाएं बराबर है, बिल्कुल है सर, ए बी और बी सी। देखिए इसके बीच की दूरी भी करड़ी में 37 है और इसके बीच की दूरी भी करड़ी के अंदर 37 है, यानी कि दो भुजाएं हमारी क्या आ रही है बराबर आ रही है, अतः सिद्ध हो गया, यानी कि हमने जांच कर लिया कि यह समद्विबाद त्रिभुज के शीर्ष ही है। ठीक है, लिख सकते हैं, अतः बिंदु 5 - 2 6 4 और 7 - 2 समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष सिद्ध हो गया। ठीक है, चलिए समझ आ गया आपको बात में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को हम बाद में करेंगे क्योंकि थोड़ा सा डायग्राम वगैरह ड्रा करना है पर कुछ कॉन्सेप्ट अलग है। ठीक है, तो उसको हम लास्ट में बताएंगे, तब तक हम क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं। इसमें बहुत सारे सवाल है, कहीं टाइप के 2-3 सवाल है। ठीक है, तो हम 2 करेंगे, एक आपको होमवर्क देंगे। ठीक है, नहीं आएगा तो फिर हमसे पूछिएगा कमेंट सेक्शन में, हम बताएंगे, लेकिन पहले हम 2 करके देखते हैं, इसके भी 2 सवालों को। क्या कहना, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए और अपने उत्तर का काट भी दीजिए। यानी कि ये 4 बिंदु दिया हुआ है, 1 2 3 4, ये किसी चतुर्भुज के बिंदु है, ये बोल रहा है, हमने रख दिया। देखिए पहले सवाल को हमने रख लिया यहाँ पे, तो बोला कि आप इसको चेक करिए कौन सा चतुर्भुज है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इनके बीच की दूरी निकालेंगे, फिर वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। इनके बीच की क्या निकालेंगे, दूरी निकालेंगे, और दूरी निकालने के बाद देखेंगे कौन सा चतुर्भुज की क्वालिटी में आता है। ठीक है, तो चलिए फार्मूला आपको दूरी का पता ही होगा, डी बराबर होता है अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमने फार्मूला ब्रैकेट में बैक कर दिया। अब हम निकालते हैं, पहले सबसे पहले निकालते हैं ए बी के बीच की दूरी। अभी दूरी निकाले पिछले सवाल में वैसे निकालेंगे। देखिए इसको आप बोल दीजिए x1 y1, इसको बोल दीजिए x2 y2। फार्मूला आपको पता है x2 - x1 यानी कि 1 -1 पहले से है तो +1 हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 यानी कि 0 माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 0 + 2 का होल स्क्वायर निकाल लीजिए। 1 + 1 2 का स्क्वायर और 0 + 2 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4,
और 4 क्या हो जाएगा कड़ी के अंदर 8। और इसको अगर बाहर निकालेंगे 8 को तो 2 बाहर आएगा 2 अंदर रहेगा। बोलेंगे कैसे निकलेगा, तो आपको बता देते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, लेकिन आपको पता होना चाहिए। 8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 पेयर में से एक पेयर कहाँ जाएगा बाहर, एक पेयर अंदर बचेगा, होता है ना सर वर्गमूल निकालते समय। चलिए आपको पता होगा, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, बी और सी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे, अब इसको x1 बोलेंगे, y1 इसको x2, इसको y2 निकालते हैं। चलिए बी सी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी कि -1 और फिर -1 का होल स्क्वायर, फिर 2 माइनस 0, 2 और -0 का होल स्क्वायर निकाल के देखते हैं। -1 -2 हो जाएगा, और 2 माइनस 0 ये भी 2 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4, यहाँ भी 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 8 कड़ी के अंदर, इसको बाहर निकालेंगे तो यही चीज आ जाएगा 2 कड़ी के अंदर 2, यानी कि बीसी का मान भी इतना ही आ गया। ठीक, अब क्या निकालेंगे, सी ए निकालेंगे। सी ए निकालते समय इसको x1 बोलिए, इसको y1, इसको x2, इसको y2 निकाल सकते हैं ना, ऐसा निकालते हैं। सी ए हम यहाँ निकाल देते हैं, साइड में एक बॉक्स बना देते हैं यहाँ पे। x2 माइनस x1 होता है ना, तो -3 और माइनस पहले से है +1, -3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर। चलिए आगे करते हैं। -3 और 1 कितना हो जाएगा, -2, और 0 से 2 घटेगा तो ये भी -2 ही आएगा। आपको पता है 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 2 का स्क्वायर यहाँ भी 4 हो जाएगा, 4 और 4 कड़ी के अंदर 8 हो गया। 8 को बाहर निकालेंगे तो फिर 2 कड़ी में 2, जैसा पीछे किए थे वैसे ही कर देंगे, यानी कि ये भी इतना ही आ गया। अब बचा लास्ट वाला, कौन सा, डी और ए के बीच की दूरी। इस समय इस बार इसको x1 मान लीजिए, इसको y1, इस बार इसको x2, इसको y2, फिर दूरी निकाल लीजिए। अब बार बार दूरी निकालते निकालते आपकी आदत खुद ही बन जाएगी। देखिए डी ए के बीच की दूरी जब निकालेंगे तो जाएगा करड़ी के अंदर x2 माइनस x1, यानी कि -1 और +3 माइनस पहले से है, -1 + 3 का होल स्क्वायर, फिर दूसरे कोष्टक में -2 और -0 का होल स्क्वायर कर लेंगे इतना। चलिए आगे देखिए, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा, और 2 में 0 घटाएंगे तब भी 2 ही बचेगा। 2 का स्क्वायर 4, और 2 का स्क्वायर यहाँ भी 4, ये भी करड़ी के अंदर क्या आ गया 8, इसको बाहर निकालेंगे तो 2 करड़ी के अंदर 2 आ जाएगा, यानी कि डी ए बराबर 2 करड़ी में 2। ठीक है, हमने चारों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल ली। पहले ए बी के बीच की दूरी निकाल ली, ये आ गया 2√2, ये भी आया 2√2, ये भी आया 2√2, और ये भी आ गया 2√2। अब देख पा रहे हैं कि चारों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है, बराबर है। ठीक है, अगर चारों बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर होती है, यानी कि चारों जो बिंदु हैं आपस में समान समान दूरी पे हैं, ये बात समझ में आ रही है। तो आपको पता होगा जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है उस चतुर्भुज को किस क्वाड्रेंट में डालते हैं, उसको बोलते हैं वर्ग। यानी जिसकी भुजाएं सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं उसे क्या बोलेंगे, वर्ग बोलेंगे। तो हम बोल देंगे, बोला ना यहाँ पे देखिए, चतुर्भुज का प्रकार बताइए, तो कौन सा प्रकार होगा, लिख देंगे अतः यह एक वर्ग है। क्या है, वर्ग है। बोल रहा है कारण बताइए, अपने उत्तर का कारण। कारण यह है क्योंकि सभी बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर है, क्योंकि सभी बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर है, ये रीजन हुआ, यानी कि ये कारण हो गया कि सभी बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है, बराबर है, इसलिए क्या है, वर्ग है। चलिए इस बार क्वेश्चन नंबर 2 करके दिखाते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, 2 में भी वही है, 4 बिंदु है, मैं चारों बिंदुओं को इस पे चतुर्भुज पर दिखा दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर वही काम करेंगे, बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे। ठीक है, दूरी निकाल के देखते हैं, ए और बी के बीच की दूरी निकालते हैं। तो हम लिखेंगे ए बी बराबर, करड़ी के अंदर क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। पहले इसको x1 बोल दीजिए, इसको y1, इसको x2, इसको y2 करिए। 3 अब माइनस पहले से तो प्लस हो जाएगा, 3 अब +3 का होल स्क्वायर। वैसे ही y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी कि इसको बोलेंगे 1 अब -5 का होल स्क्वायर। यह समझ पा रहे हैं ना, कैसे थोड़ा फास्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको नहीं समझ में आ रहा है। देखिए फिर से बता दे रहा हूं, x2 पहले रखिए 3, x1 क्या रख दिया -3, माइनस पहले से तो प्लस हो गया, प्लस ये y2 कितना है 1, अब माइनस y1 कितना है 5। ठीक है, यहाँ प्लस क्यों हो रहा है, क्योंकि बीच वाला माइनस है, अब फॉर्मूले भी माइनस होता है तो प्लस हो जा रहा है। 3 और 3 6 का स्क्वायर,
और इसको हटा देंगे तो -4 का स्क्वायर, ठीक है। 6 का स्क्वायर होता है 36 और 4 का स्क्वायर होता है 16। अब ये प्लस क्यों हो रहा है, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, इतनी आपकी समझ होगी। जोड़ लीजिए इसको जोड़ने पे आ जाएगा 6 और 6 12, 3 1 4 1 5, यानी कि अंडर रूट अंडर 52। चाहे हम इसको निकाल भी सकते हैं, लेकिन अभी रहने दीजिए ऐसे ही। यानी कि हमको ए बी का मान कितना आ गया, अंडर रूट के अंदर 52, यानी कि इनके बीच की दूरी कड़ी के अंदर 52। अब क्या करेंगे, बी और सी के बीच की दूरी निकालिए। फिर वही काम, इसको आप x1 बोलिए, इसको y1, इसको x2 बोलिए और इसको y, निकालिए दूरी b और c के बीच की। तो BC बराबर हो जाएगा कड़ी के अंदर 0 और -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 3 और -1 का होल स्क्वायर। चलिए आगे करते हैं, 0 से 3 घटाएंगे तो -3, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 2 का स्क्वायर हो गया 4, यानी कि ये करड़ी के अंदर क्या हो जाएगा 13, मतलब BC का मान आ गया अंडर रूट के अंदर 13, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको। चलिए ऐसे अब निकालते हैं इसके और इसके बीच की दूरी। तो इसको x1 y1 मान लीजिए और इसको x2 और y2 मान लीजिए, ठीक है। हम यहाँ निकाल के देखते हैं। चलिए निकालते हैं किसकी, C और D। तो CD बराबर फिर वही फॉर्मूला लगा दी, करड़ी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 है -1, x1 है 0, x2 है y2 है -4 और y1 है 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। -1 में 0 घटाएंगे तो -1 का स्क्वायर होगा। 4 और 3 क्या होता है, -7 का स्क्वायर, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, यानी कि इसको 49 और 1 कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। ये कड़ी के अंदर आ गया 50, ये CD आ गया। अब हम D और A के बीच की दूरी निकालेंगे, तो DA बराबर लिखेंगे। अब इसको x1 y1 कर लीजिए और इसको x2 y2, जिसको निकालेंगे उसी में आपस में चेंज कर लेंगे। फार्मूला लगाइए, x2 माइनस x1 यानी -3 और माइनस प्लस हो जाएगा, तो -3 और +1 का होल स्क्वायर प्लस 5 और माइनस है तो प्लस हो जाएगा 5 और +4 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, -3 और 1 करेंगे तो -2 आएगा, 5 और 4 9 होता है, ठीक है। 2 का स्क्वायर यहाँ 4 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, 81 4 क्या हो जाएगा 85। कड़ी के अंदर क्या आ गया 85। इतना तो आप पहले फॉलो में किए थे, इसमें भी कर लिया हमने, ठीक है। अब हम इसको दिखाते हैं, इसमें रखते हैं। देखिए पहला वाला आ गया कड़ी के अंदर 52, दूसरा आ गया कड़ी के अंदर 13, तीसरा आ गया कड़ी के अंदर 50 और चौथा आ गया कड़ी के अंदर 50। चार दूरियां आ गई हैं। देखिए चारों दूरियों में कोई रिलेशन नहीं, ऐसा कोई चतुर्भुज की क्वालिटी हम बताना है ना कि चतुर्भुज का कौन सा प्रकार है। तो देखिए अगर ऐसा आ जाए कि सब भुजाएं अलग अलग है, ये कड़ी 52 कड़ी 50 कड़ी 50 कड़ी, तो ऐसा कोई चतुर्भुज की क्वालिटी नहीं होती है। किसी भी चतुर्भुज का ऐसा नाम नहीं दे सकते कि कौन सा चतुर्भुज है, तो बोल देंगे यह चतुर्भुज नहीं है, यह चतुर्भुज नहीं है। ठीक, क्यों नहीं है, क्योंकि चारों भुजाएं अलग अलग है, चारों भुजाएं अलग अलग, ना तो चारों भुजाएं बराबर है, न तो आमने सामने की भुजा बराबर है, यानी कि ऐसी चतुर्भुज की कोई क्वालिटी इसमें नहीं है, इसलिए बोल देंगे कि यह चतुर्भुज ही नहीं है, ठीक है। अब पूछा कारण क्या है, तो कारण ये बताएंगे क्योंकि सारी भुजाओं के बीच की दूरी क्या है, अलग अलग है। लिख देंगे सारे भुजाओं के बीच की दूरी अलग अलग है, आप लिख लीजिएगा, हमने बोल दिया ना, आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आप करके दिखाइएगा। करना कैसे है आपको, पहले चतुर्भुज बनाइएगा, फिर इन बिंदुओं को दर्शा लीजिएगा चारों जगह, फिर आप क्या करेंगे, वही काम दूरी निकालेंगे, ए और बी के बीच की दूरी निकालिएगा, बी और सी के बीच की दूरी निकालिएगा, सी और डी के बीच की दूरी निकालिएगा, डी और ए, चारों दूरी निकालने के बाद देखिएगा क्या आमने सामने का बराबर है। अगर आमने सामने का बराबर है तो क्या बोलते हैं, आयत बोलते हैं। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि क्या है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, ये वाला सवाल हम देखते हैं नेक्स्ट सॉल्व करा के, सवाल नंबर 15, ठीक है। 15 सिद्ध कीजिए कि बिंदु 0 -1 2 1 0 3 और -2 1 किसी वर्ग के शीर्ष है। तो ये भी बिल्कुल आसान है आपके लिए, क्योंकि फिर वही आप कम करके चतुर्भुज बनाएंगे, इन बिंदुओं को दर्शा लिया हमने पहले से ही, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनके बीच की दूरी निकालेंगे, 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 यानी कि चारों भुजाओं के बीच की दूरी निकाल लीजिए। अगर चारों भुजाओं के बीच की दूरी अगर समान है, बराबर है, तो आप बोल सकते हैं कि वर्ग के शीर्ष है। यही तो करना है, छोटा सवाल है, चलिए हम करके दिखाते हैं, ठीक है। ए और बी के बीच दूरी निकालिए, ए बी क्या हो जाएगा, इसको x1 बोल देंगे, इसको y1, इसको x2, इसको y2, सिंपल। निकालिए
x2 माइनस x1 2 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 1 माइनस 1 है तो प्लस हो जाएगा 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर आपको पता है 4 होता है, ये भी 2 का स्क्वायर 4 यानी कड़ी के अंदर 8 आ गया। यही रहने दीजिए, जैसा वैसा रहने दीजिए, यानी कि ए बी का मान आ गया कड़ी के अंदर 8। ठीक है, एक दूरी आ गई। अब ये दूरी निकालिए तुरंत फटाक से बी और सी की, तो आप लिखेंगे बी सी बराबर कड़ी के अंदर, अब इसको x1 y1 नहीं मानेंगे, अब इसको x1 y1 मानेंगे और इसको x2 y2 मानेंगे, x2 और इसको y2। ठीक है, दिख रहा है ना यहाँ तक। चलिए करेंगे क्या, 0 और माइनस 2, 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। कर लीजिए फटाक से, 0 से 2 घटाएंगे तो माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा और 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 और 4 क्या आ जाएगा, कड़ी के अंदर 8 आ जाएगा। तब बोल देंगे BC बराबर सर आ गया कड़ी के अंदर 8, यानी कि ये भी वही आ गया सेम दोनों। ठीक है, बाकी दोनों निकाल देखते हैं, इसको C और D को, इसको x1 बोल दीजिए, इसको y1 बोल दीजिए, इसको x2 बोल दीजिए और इसको y2। ठीक है, फटाक से निकालिए C और D, यानी कि -2 और -0 का होल स्क्वायर प्लस 1 और -3 का होल स्क्वायर। कर सकते हैं ना ऐसा, बिल्कुल कर सकते हैं। -2 और 0 घटाएंगे -2 ही आएगा और 3 में से घटाएंगे तो भी -2 ही आएगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, यानी कड़ी के अंदर 8 आ गया। देखिए CD बराबर भी आ गया कड़ी के अंदर 8। 3 आ गया दूरी हमारी, देखिए तीनों बराबर आ रही है, चौथी बराबर आनी चाहिए तभी तो वर्ग होगा। चौथी निकाल के देखिए, D और A के बीच दूरी निकालिए, इसको मिटा दीजिए, इसको इस बार x1 बोल दीजिए और इसको बोल दीजिए y1, इसको बोल दीजिए x2, इसको बोल दीजिए y2। निकाल लीजिए, यहाँ से हम लाइन खींच दे रहे हैं, इधर थोड़ा अलग हो जाएगा, किसी जगह नहीं ना हमारे पास। अब DA निकाल दीजिए, कड़ी के अंदर x2 माइनस x1 यानी कि 0 माइनस है प्लस हो जाएगा, प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस -1 और -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, 0 और 2 हो जाएगा 2 का स्क्वायर और -1 ये भी 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, ये भी 2 का स्क्वायर 4, कड़ी के अंदर क्या आ गया 8 आ गया सर। DA बराबर भी कड़ी में 8, यानी कि देखिए चारों भुजाओं के बीच की दूरी क्या आ रही है, ये भी कड़ी में 8 आ गई, ये भी कड़ी में 8 आ गया, ये भी कड़ी में 8 आ गया, ये भी कड़ी में 8 आ गया। देखिए चारों भुजाओं के बीच की दूरी क्या आ गई, बराबर हो गई। यही वर्ग की क्वालिटी, आपको पता है ना कि वर्ग की क्वालिटी क्या होती है, जिसमें चारों भुजाएं क्या होती है, समान होती है, उसे क्या बोलते हैं, वर्ग। सिद्ध हो गया, तो लिख देंगे टू प्रूव, टू प्रूव। चाहे तो यहाँ एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA बराबर कड़ी के अंदर 8। चारों भुजाएं क्या आ गई, आपस में बराबर आ गई, इसलिए टू प्रूव, यानी कि सिद्ध हो गया कि हमारा क्या है, वर्ग के शीर्ष है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 16 के दिखा देते हैं आपको, त्रिभुज जिसके शीर्ष क्रमशः AA -A और -A√3 और A√3 है, वह समबाहु त्रिभुज है। यानी कि आपको प्रूफ करना है कि ये जो बिंदु दिया हुआ है ये समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। हमने समबाहु त्रिभुज बना लिया, कोई त्रिभुज बना लिया ऐसे ही, और उसके शीर्षों पे दिखा दिया, इसको एक पे दिखा दिया, इसको दूसरे पे दिखा दिया, इसको तीसरे पे दिखा दिया। अब समबाहु त्रिभुज होता क्या है आपको पहले बता दे रहा हूँ। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, तीनों भुजाएं बराबर हो, बोला ना सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजाएं, भुजाएं क्या हो, समान, यानी कि ये वाली भुजा, ये भुजा और ये भुजा, तीनों के बीच की दूरी आपको बराबर आनी चाहिए। अब कर लीजिए, फटाक से सवाल लगा लेंगे आप, ये कांसेप्ट लगाइएगा कि बीच की दूरी लगानी है तुरंत। देखिए क्या करेंगे, A और B निकालिए पहले, A और B के बीच की दूरी। देखिए इसको x1 बोलिए, इसको y1 बोलिए, इसको x2 बोलिए, इसको y2 बोलिए। देखिए आराम से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है, बोलिए x2 लिखिए -a, फिर माइनस का चिन्ह लगा लीजिए, x1 बोलिए a का होल स्क्वायर, y2 -a और y1 -a का होल स्क्वायर। कर सकते हैं इतना। चलिए आगे देखिए, ये -a से जुड़ जाएगा तो -2a का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये भी -a से जुड़ जाएगा तो -2a का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है आपको पता है, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर ही रहेगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, a स्क्वायर रहेगा, 4a स्क्वायर 4a स्क्वायर, यानी कितना हो गया 8a स्क्वायर हो गया, 8a स्क्वायर। अब चाहे ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे आगे कोई जरूरत नहीं कि इसको
करड़ी के बाहर निकालो तभी, अंदर भी है तब भी चल जाएगा। ठीक है, तो आपको बस अपना सवाल लगाना है। आप इसको 8a² लिख दीजिए। आपको ये एक दूरी पता हो गई ए बी। आप क्या निकालेंगे, बी और सी के बीच की दूरी। तो जब बी से निकालेंगे तो इसको बोल दीजिए x1, इसको बोल दीजिए y1, इसको x2 और इसको y2। निकालिए बी सी, फिर वही लगाएंगे x2 यानी कि -a करड़ी में 3, तो फार्मूला होता है माइनस, यहां भी माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस। ध्यान दीजिएगा यहीं पे प्लस। अब आपको पता है y2 - y1 का होल स्क्वायर, पहले y2 लिखिए, a करड़ी के अंदर 3 और y1 -a है और माइनस फार्मूले में पहले से होता है तो प्लस a हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए। तो पहले तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको पता होगा a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला पता है ना, लगा लीजिए। निकालिए a², ऐसा कर लीजिए, इसको सीधे लिख लीजिए पहले, यानी इसको पहले से सीधे कर लें। देखिए एक उधर लिख ले, माइनस वाले को उधर लिख ले, इससे आपको फॉर्मूला लगाना आसान हो जाएगा। हम लिख लेते हैं, देखिए यहाँ अगले वाले लिख लेते हैं, ये इधर लिख लेते हैं और ये करेंगे 3 को इधर लिख लेते हैं माइनस वाले। कर लिया ना, ये प्लस का इधर और माइनस वाला इधर, और ये वाला जैसे है वैसे ही लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ तक फार्मूला लगाइए, a² + b² होता है ना, b² यानी किसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे a का स्क्वायर a² हो जाएगा, कड़ी 3 का स्क्वायर सिर्फ 3 रहेगा। पता होगा ये बात ना आपको, कड़ी में 3 का स्क्वायर कड़ी घट जाता है। ठीक, -2ab, 2a और b की जगह पे ये होगा, ये फार्मूला आपको पता होगा, a² + b² -2ab। वैसे इसको निकालिए, a² यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे तो a² और 3 का स्क्वायर 3 ही होता है, प्लस b² प्लस 2ab, 2 लिख के इन दोनों गुणा होती है ना, a और b। ठीक है, कुछ करने लगा तो काट दीजिए। देखिए -2 एक कड़ी में 3 प्लस 2 एक कड़ी में 3 है, ये सब एक ही चीज है दोनों, ये और ये आपस में से कट गए। ठीक है, बचा क्या, a² यहाँ है, a² यहाँ जुड़ जाएगा 2a²। देखिए यहाँ पे 3a² यहाँ 3a², ये भी जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 6a²। और 6 और 2 जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 8a²। इसको कड़ी के अंदर रहने दीजिए, निकालने की जरूरत नहीं है। ये BC आ गई, कितना आसानी से निकल गया ना। आपको यहाँ फार्मूला पता होना चाहिए खोलना, a + b का होल स्क्वायर, a - b का। आगे देखिए अब CA निकालते हैं। तो CA निकाल लेंगे तो इसको x1 y1 बोल देंगे और इसको x2 y2 बोल देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ निकाल लेते हैं CA। चलिए देखिए CA करड़ी में ना जगह नहीं है, हम आगे निकाल लेते हैं, इसको मिटा के निकाल लेते हैं अगले पेज पे। ठीक है, देखिए CA कैसे निकालेंगे, CA निकालने में क्या करेंगे, इसको x1 y1 मान लिया, इसको x2 x2 मान लिया। अब क्या करेंगे, x2 - x1 होता है ना, पहले x2a फार्मूले में होता है -x1, ये माइनस यहाँ है, माइनस फार्मूले में होता है तो प्लस हो जाएगा, ये कड़ी के अंदर 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 a है और y माइनस लगा दीजिए, y1 क्या होता है दिया हुआ है, ये कड़ी के अंदर 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे करिए, फिर वही करिए, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर लगा दीजिए, लगाइए, ये हो जाएगा a², ये हो जाएगा 3a², और ये गुणा करेंगे 3a और b। ठीक है, प्लस इसको भी करेंगे a² + b² -3ab। ठीक है, अभी किए थे पीछे, ऐसे करना है। अगर ये प्लस का या माइनस का पूरा सेम में कट आउट हो गया, कट गया, बचा क्या a² 2a² हो गया, ये 3a², ये भी जुड़ के 6a² हो गया। अब दोनों को जोड़ेंगे, 2 और 6 क्या हो जाएगा 8a² हो गया। CA बराबर भी कड़ी के अंदर 8a²। ठीक है, ठीक है, देखिए क्या क्या आया हमारा AB के बीच की दूरी भी आई थी यही 8a², BC बराबर भी हमारा यही आया था 8 कड़ी और CA भी यही आया था कड़ी के अंदर 8a²। ये तीनों मान आया था बराबर में। देखिए तीनों मान बराबर है ना, हमने क्या बोला था कि तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है समबाहु त्रिभुज में। आप देख भी पा रहे हैं AB BC CA तीनों क्या हो गई, बराबर आ गई। लिखेंगे अतः यह एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। लिख सकते, कितना आसान था, है ना। आपको तीनों बिंदु के बीच की दूरी निकालनी है। ये करड़ी का प्रॉब्लम दिक्कत था, तो आपको ये देखना है कि यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाया गया है
और यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाया गया है। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के सवालों के साथ। ठीक है, और पिछले हमने वीडियो में ये पढ़ा था कि दो बिंदु के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे। अब इस हमने चैप्टर में क्या पढ़ा कि वो उसका उपयोग कहाँ कहाँ करेंगे, दो बिंदु के बीच दूरी में निकाला था उसका उपयोग कहाँ कहाँ करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे सवाल समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।